बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल अनिल 107 मैथ में स्वागत है। हम सरकारी स्कूल का मैथ है इसे करा रहे हैं और आज अभ्यास 2C देखेंगे बच्चों। इसमें ये टोटल 11 प्रश्न है, आपको ये कराए जाएंगे। हम मैथ आपको एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ बच्चों आपको बहुत ही आसान लगेगा। देखो बच्चों, हमारी जो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ होगा क्लास 7 मैथ मैथ क्लास 7। तो इसमें आपको जितना भी गणित की मैथ की वीडियो आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी। हो सकता है आप वीडियो को बाद में देख रहे हो। अगर आपको क्लास 8 की देखनी है तो क्लास 8 लिखा होगा, क्लास 4 की देखनी है क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। ठीक है, हम बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे और मैथ एकदम ऐसा कराएंगे कि एक बार हमारे साथ में पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक बहुत अच्छा लगेगा। और बच्चों, अब चलते हैं, हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे इन सभी सवालों को। जो इसमें 11 प्रश्न है, इसमें हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे बच्चों। बोलना मत। देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो। 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। काय के रूप में? घात के रूप में। मैं पहली वीडियो से बताता आ रहा हूं। ठीक है बच्चों, जैसे कोई संख्या है 4 की घात 5, तो बच्चों ये 4 क्या है? ये आधार है। क्या है ये? आधार। इसे हम बेस भी बोल देते हैं। इसमें क्या बोल देते हैं? बेस। और ये 5 क्या है? घात। ठीक है, तो अब यही कहना चाह रहा है, घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो घात के रूप में व्यक्त करने में बहुत आराम से है। 12 है, 1 2 3 4 5 6, तो 12 की घात 6 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो ना होनी चाहिए। देखो बच्चों, इसे ध्यान से देखो। 25 625 को आधार वहां पर हमें 25 मानना है एक जगह, और एक जगह आधार 125 मानना है। में व्यक्त कीजिए। अच्छा, इसमें एक लाइन और है बच्चों जो हमने भूल गए। तो बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है? मतलब 5 को भी आधार मानना। कितने को भी? ये एक संख्या है 15,625। ओए लड़की, 15,625। एक जगह हमें 5 आधार मानना है, एक जगह 25 मानना है, एक जगह हमें 125 मानना है। पहले हम 5 आधार मानने हैं। बेटा वीडियो रोकियो, गुनगुना रहा बेटा। देखो बच्चों, हमें आधार जब 5 आधार मानना है, तो हमें इसमें आधार जब 5 मानेंगे तो हमें कि 5 से ही काटना है। आधार अगर हमें 5 मानना है तो 5 तिया 15 बचे 1, 5 तिया 15 बचे 1, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से 5 बचे 2, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से 1 25। फिर 5 का भाग दिया तो कै बार गया आगे? 25 बार। फिर बच्चों फिर 5 का भाग 5 बार, और फिर 5 का भाग। ठीक है, जब आधार हमें 5 मानना है तो बच्चों ये 5 है कि कै बार कटा है? 1 2 3 4 5 6, तो 5 की घात 6। मैं यही थोड़ा सा बता देता हूं। अगर तुमसे मान लगता 25 आधार मानता, ठीक है, 25 आधार मान के एक आंसर तो ये हो गया 5 के। 5 पे क्या घात आएंगी? 6 आएंगी। अब आधार हमें क्या मानना है? 25 मानना है। ठीक है, 25 मानना है। तो बच्चों देखो, यहाँ से 25 प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से 25 प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से 25। यानी अगर 5 में 5 की गुणा करी तो 25, 5 में 5 की गुणा करी तो 25, फिर 5 में 5 की गुणा करी तो फिर 25। तो 1 2 3 कितने हो जाएंगे ये? 25 की घात 3। ठीक है, अब एक जगह आधार कितना मानना है? 125। तो 125 बच्चों की कै पे होंगी? जोड़ा कै के बनेंगे? 3 3 के जोड़ा बनेंगे। कै के बनेंगे? 3 3 के। यानी यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक 3। तो 5 25, 25 पंजे 125। यहाँ गुणा करी 5 25, 25 पंजे 125। तो 125 की घात 2। हमारे ये 3 आंसर हो गए, क्योंकि 3 जगह आधार मान लो। एक जगह तो 5 की घात
5 आधार मानो है, 5 आधार मानो तो घात आई 6। एक जगह हमने 25 आधार मानो है तो घात कितनी आई 3। एक जगह हमने 125 मानो है तो घात कितनी आई 2। ये चीज बेटा बहुत अच्छी चीज है, तुम्हारे भविष्य में जब पुलिस पुलिस की तैयारी करोगे ना बहुत आएगा, सीट है, सरकारी टीचर, ठीक है, डॉक्टरी फैक्ट्री सब जगह। बात मैं कह रहा हूँ समझ में बात आ जानी चाहिए। देखो अभी रुक जा बंदे, तो उधर पहुंच गई बात तो समोसे की, तो हमें देखो बच्चों आधार हमें क्या मानना है, आधार हमें मानना है, ये कह रहा हूँ आधार इसे माने, आधार मतलब ये एक संख्या है, इस संख्या को आधार हमें कितना मानना है 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मैं आके दो तरीका बता देता हूँ। देखो बच्चों 0.01, ठीक है, पॉइंट के यहाँ 2 अंक बाद है बेटा, जो ये होता है यहाँ भी बच्चों क्या है यहाँ 2 है, तो ये क्या घात आ जाएंगे, इस पर 2 घात आ जाएंगे। अभी मैं थोड़ा समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ है। तो 0.0 की घात 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखो बच्चों एक एक तरीका ये है 0.0001 में भाग दे दिया 0.01, ठीक है। अब बच्चों देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए पॉइंट के बाद में क्या अंक आएंगे 1 2 3 4, तो नीचे भी हम पॉइंट के बाद में 4 अंक कर लेते हैं। जब पॉइंट के बाद में उधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो हमने पॉइंट से पॉइंट खा दिए, तो कितना बचा गए 1/100। 1/100 बच्चों हम इसे खाली 1/100, अगर हम इसे इसे लिख सकते हैं हम 1 और 10 की घात 2, 10 की घात 2 लिख सकते हैं। बेटा जब हम पॉइंट को भूल गए थे के अंक के बाद में था, जो कि 4 अंक के जब भी प्राप्त होगा कि 0.02 के बाद में होना चाहिए। एक ये तरीका हो गया इसका। आगे देखो चौथे सवाल को बच्चों, रुक वीडियो को हमने के सवाल थोड़े से गलत लिख दिए हैं। को आधार आधार -7/8 -7/8 पर घात के रूप में ये व्यक्त करना है। देखो बच्चों आधार कितना मानना है 7, जब आधार मानना है तो हमें सीधा इसमें भाई 343 में 7 का ही भाग दे देना है। 7 का भाग 49 बार, 7 का भाग 7 बार, 7 से 1 बार खत्म। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, और इसमें आधार क्या मानना 8 मानना है, 8 आधार मानना है तो हमें 8 का ही भाग देना है। 8 का हमने भाग दिया बच्चों 64 बार, 8 का भाग 8 बार और 8 का भाग 1 बार। ठीक है, जो आधार मानते हैं उसका ही हम भाग देते हैं। यहाँ में 7 आधार मान तो 7 के भाग देंगे, तो ये 7 है कि 7 -8/, क्या बार है 1 2 3, 1 2 3, जितनी बार गुणा होगी इतनी बार हो जाएगी, बस सीधी सीधी बात है। चाहे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कभी कंफ्यूज हो, -7 गुणा -7 भाई 1 2 3 बार है, 8 गुणा 8 गुणा 8, क्योंकि हम घात कहेंगे एक घात के रूप में लिखने हैं। 1 2 3 है तो 3 कर देंगे, 1 2 8 पे भी 3 है तो हम कोष्टक में रखें, ये दोनों पे दर्शा रहा है। कहाँ, अच्छा ये 500 बार है, ऐसा मैं रट रहा हो ना सवाल, तो मैंने जब 64 बार कटेगा तो बात समझ में आ गई। ठीक है शाबाश बेटा बढ़िया, अरे अति सुंदर अति सुंदर, नहीं बता दा तो बेटा कोई बात ना। देखो 1000 पे आधार कितना मानना है 10 मानना है, जब आधार 10 मानो तो क्या कोई भाग देना है 10 को ही देना है। 10 एकम 10 ना जाने की 0 ना जाने की 0, हाँ 10 एकम 10 ना जाने की 0, 10 से 1 बार। ठीक बच्चों आधार क्या मानना 11 मानना, तो हमें क्या को भाग देना हो 11 को देना है। 121 11 और बेटा 1 बार, तो हम कर सकते हैं भाई 10/11 की घात 3, क्योंकि 1 2 3 1 2 3। अरे आ रही है बेटा समझ में को अपेक्षा, आ रही है कि ना आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही है ज्यादा ज्यादा आ रही है, अच्छा बता लिया बेटा के।
देखो बच्चों, ये काय के रूप में बदलवा रहा है, वर्ग के रूप में बदलवा रहा है। तो बच्चों वर्ग का मतलब होता है घात 2 आनी चाहिए। देखो मैं एक अलग से बता देता हूँ, अगर मैं कह लगूं 16/25 को, तेरे ना पवन में बहुत मार लगाऊंगा, तो मैं समझ पाता। यहाँ पे बेटा आगे आगे बेटा 16/25 को मैं काय के रूप में बदल दूं, वर्ग के रूप में। वर्ग का मतलब है यहाँ में 4 को भाग जा रहा हो, यहाँ में 5 को भाग जा रहा हो, तो कि घात 2 बार बनेगी, वर्ग के रूप में बदलो जावे। अब ऐसे 1024 है, तो बच्चों इसमें 2 को भाग जा रहा है, 5 12, फिर 2 को भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 56, 2 को जा रहा है 1 28, 2 को जा रहा है 6 4, 2 को जा रहा है 32, 8, 2 को 4 बार, 2 को 2 बार, 2 को बच्चों 1 बार। देखो बच्चों अगर हम इसमें, चलो हमें हमें वर्ग के रूप में बदलना, वर्ग के रूप में बदलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का मतलब है 5 एक जगह कर लीजिए, 5 तुम्हारी अलग हो जाएंगी भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो भाई 32 गुणा 32, ठीक है। अब कितना आएंगे, 1089 में अगर लेता हूँ 1089, 3 का भाग जा रहा है बच्चे इसमें, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, 1 3 1 3, 3 1 3, फिर 11 को जा रहा है 1 बार। ठीक बच्चों, यहाँ जो बनेगा जोड़ा एक तो इसके साथ में हो जाएगी 11 इतनी 33, और एक इसके साथ में हो जाएगी 11 इतनी 33, क्योंकि हमें जोड़ा के अकॉर्डिंग बनानी है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 32/33 की घात 2। 2 घात क्यों लगाई है, क्योंकि वर्ग के रूप में बदलनी है, वर्ग के रूप में तो घात 2 ही आनी चाहिए। 32 में 32 की गुणा करेंगे, 33 में 33 की गुणा करेंगे, ये 32 का वर्गमूल होता है, ये 33 का वर्गमूल है। कुछ चीज नई जानकारी मिल रही है ना, मिल रही है ना, बहुत अच्छी जानकारी है। आगे तेरे जब भी तू तैयारी करेगी तो तेरे आगे बहुत अच्छे काम होगा हमें, तो यह बात की तो पता हो ना, हमें पता है। रोक बेटा वीडियो। देखो बच्चों, ये वर्ग के रूप में, ये घन के रूप में। घन के रूप में होता है जिसमें घात 3 आवे। वर्ग पे घात क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, घन पे क्या आनी चाहिए, 3 घात। तो भाई 500 बार है, हमें खूब पता हो क्या को है, 8 को है, और ये क्या को है, 9 को है, तो बस खत्म। तो बच्चों 9वां सवाल, वर्ग के रूप में। वर्ग के रूप में होता है बच्चों जिसमें 2 घात होती हैं। देखो अब खुद सोचो, अगर हम 0.0, अगर मानो हम 0.01 और 0.01 की अगर हम गुणा करेंगे, तो बच्चों 1 में 1 की गुणा करी तो 1 हो जाएगा, 2 इंगे और 2 इंगे 4 अंक के बाद में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो है नहीं, तो बच्चों इसका आंसर सही ये हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 बार गुणा होगी 0.000, सॉरी 0.001 गुणा 0.001, क्योंकि इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। गुणा करते समय बच्चों हम पॉइंट को भूल जाते हैं, अगर हम पॉइंट को भूल गए तो 1 में 1 की गुणा करी तो 1। अब के अंक के बाद में पॉइंट है, 3 इधर है और 3 इधर है, तो के बाद में लगेगा 6 लगेगा, 1 यही है, 2 3 4 5 6, बच्चों यहाँ हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी इसकी हम दोनों की आपस में गुणा करें तो हम घात के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, जो हम लगातार करते हुए आए हैं। अब देखो बच्चों, इस पे कै बार गुणा होनी है, देखो इसका मतलब है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। 0.05, इस 0.05 का मतलब है 0.05 गुणा 0.05। अभी मैंने बताया गुणा करते समय हम पॉइंट को भूल जाओगे, पॉइंट को भूल गए तो 5 की 5 में करी 25, 25 की 5 में करी 125। अब पॉइंट को भूल कर भी याद कर लो, 2 2 4 और 2 6, यानी 2 अंक के बाद में यहाँ, 2 अंक के बाद में यहाँ, या 2 अंक के बाद में यहाँ, तो क्या अंक के बाद में लगेगा, 6 अंक के बाद में लगेगा। 1 2 3 तो है ही है,
3 और 0 बढ़ा लो बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये तो बहुत आसान है, 64 बटे 125 काय के रूप में लिखना, घन के रूप में, काय के रूप में लिखना, घन घन के। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट में बताएं, हम देखते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं या नहीं।